शाजिब, आपकी जानिब आते हैं। गुज़िश्ता फरवरी में हमने ये फैसला किया कि फ़ौज सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। इस आइनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय हदफ़ तनकीद बनाया गया, गैर मुनासिब गैर शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। आर्मी चीफ ने अपने अलविदाई खिताब में ये अहम निकात उठाए हैं, किस तरह देखते हैं आप? जी ज़ाहिर एक अहम बात है और एक ये तो एक मस्बत बात है कि वो कह रहे हैं कि इदारे ने ये फैसला किया है। पहले DGI भी कह चुके हैं कि एक शख्स का फैसला नहीं है बल्कि एक इदारे का फैसला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अगले आर्मी चीफ हैं वो भी इस बात को कंटिन्यू करेंगे। मगर उनका जो गिला है कि अल्काबात से नवाजा गया और क्या क्या किया गया, जाहिर है उसमें जो तनकीद है वो उसी पूरे सेटअप पर बनती है जो इमरान खान साहब के, वो कहते हैं ना कि मुंह को खून लग गया और वो खून ऐसा लग गया कि जी फौज ही मेरे लिए सारे के सारे काम करेगी। और जब फौज ने करना छोड़ दिए और ये फैसला किया कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो खान साहब एक ऐसे जमहूरी लीडर के तौर पर सामने आए जो ये कह रहे थे कि नहीं, आपको सियासत में मुदाखलत करनी है वरना आप जानवर हैं, आप न्यूट्रल तो हो नहीं सकते हैं। मीर जाफर, मीर सादिक, ये तमाम अलकाबात से नवाजा गया, जिनका खुद भी वो जिक्र कर रहे थे कि किस किस किस्म के अलकाबात से हमें नवाजा गया। मसला ये है कि जी जहाँ ये बात खुश आइंद है कि फौज बिल्कुल सियासत में किरदार अदा ना करे, मगर इस किरदार अदा करने की वजह से मुल्क की जो पूरी तारीख है उसमें तो मुल्क का जो नुकसान हुआ वो हुआ ही है। मगर जिस अमल को और जिस मुदाखलत को खुद इस वक्त आर्मी चीफ गैर आईनी कह रहे हैं, उसके नतीजे में अगर आप सिर्फ 2014 से देखें तो 2014 में धरना हुआ, एक कदम इस्तेहकाम आया। फिर 2016 में डॉन लीक्स हो गया। अब डॉन लीक्स हमें क्या बता रहा था? हमें ये बता रहा था कि मुल्क का वजीर आजम ये कह रहा है कि दुनिया मुतालबा कर रही है कि हमें इन दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए वरना हमें बहुत इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। बट डॉन लीक्स हुआ और जो अक़वाम मुत्तहिदा के मतलूबा नेटवर्क थे उन्हें तो जेल में नहीं डाला गया, मुल्क के वजीर आजम को उसकी बेटी समेत जेल में डाल दिया गया। मगर बाद में जब 1 पेज वाली हुकूमत आई फैटफ के तहत, हमने देखा कि फिर जाहिर है फौज ने ही बड़ा किरदार अदा किया और फौज ने ही बड़ी कार्रवाइयां की। जिसे जेल में डालना था उसको जेल में डाला गया, बैनुल अक़वामी बिरादरी को मुतमईन किया गया और उसके बाद पाकिस्तान फैटफ में निकला, वरना पहले तो फैटफ में चला गया था और मुल्क का जो वजीर आजम है अपनी बेटी समेत जेल में चला गया था। उसके बाद हमने देखा कि क्या हुआ, किस तरीके से बलोचिस्तान की हुकूमत गिराई गई, किस तरीके से सेनेट के इंतखाबात को मैनिपुलेट किया गया। फिर जो सेनेट में नो कॉन्फिडेंस हो रही थी संजरानी साहब के खिलाफ, उसे मैनिपुलेट किया गया। 2018 के इलेक्शन से पहले बहुत प्री पोल रिगिंग भी हुई। फिर 2018 के इलेक्शन में भी बहुत इल्जाम लगे। किस तरह मीडिया को मैनेज किया गया, ये सारे काम हुए जिसकी कीमत मुल्क ने अदा की है, मुआशी सूरत में अदा की है। 2017 तक एक करंट अकाउंट के अलावा मुल्क की मईशत के मसाइल नहीं थे, मगर हमने देखा कि मुल्क की मईशत में कैसे कैसे मसाइल आए। मुल्क में CPEC हुआ था, मुल्क में बिजली के कारखाने लगे थे, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, मगर हमने देखा कि फिर मुल्क नीचे ही चला जाता गया और 5 साल में ये सब हुआ है। अब अगर फौज की तरफ से फैसला किया गया है, ये एक अच्छा फैसला है और जाहिर तमाम सियासी जमातों को उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि खान साहब बार बार पुल करने की कोशिश करें और पुश करें फौज को कि वो सियासत में किरदार अदा करे। मगर जिस बात को वो गैर आईनी मान रहे हैं और जिस गलती को वो तस्लीम कर रहे हैं, और जाहिर एक अच्छी बात है, एक ऐसी बात है कि वो आइंदा ना करने का भी कह रहे हैं और उसको गलती भी तस्लीम कर रहे हैं, मगर उस गलती ने मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है, मुल्क की मईशत की कमर तोड़ के रख दी है, मुल्क की मुआशरत की कमर तोड़ के रख दी है, हर तरीके से मुल्क बहुत पीछे चला गया। अच्छा शाजिब, एक और चीज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि DGI ने साइफर के मामले पर क्लियर कट ये कहा था कि कोई साजिश नहीं थी। आर्मी चीफ ने भी आज कहा कि जाली झूठा बयानिया बनाया गया। ये कैसे हो सकता है कि बैरूनी साजिश हो, फौज हाथ पर हाथ धरी बैठी रहे? ये नामुमकिन है, बल्कि गुनाह कबीरा है। इससे पहले इमरान खान खुद भी उस बयानिए से जान छुड़ा चुके हैं, कह चुके हैं कि अगर साजिश नहीं की थी तो रोका क्यों नहीं था। ये मान लेते हैं कि साजिश नहीं की थी तो रोका क्यों नहीं, तो अब वो बयानिया कहां गया साइफर वाला, वो साजिश वाला? जी खान साहब तो अब नजर आ रहा है कि एक बड़े सरीहन झूठ पर इमरान खान साहब ने बयानिया बनाया, मुल्क की खारजा पॉलिसी को दाव पर लगाया, मईशत को दाव पर लगाया और मुल्क की फौज पर उन्होंने संगीन इल्जाम लगाए, बगावत तक के और गद्दारी के इल्जाम लगाए जब मीर जाफर और मीर सादिक से उन्होंने कंपेयर किया। और अब जब खान साहब को अंदाजा हो गया कि पिछले 1 साल से वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मर्जी का DGI इसलिए रखना चाहते थे ताकि वो सियासत में मुदाखलत करे और उनकी हुकूमत को दबाम बख्शे, वो नहीं कर पाए। फिर वो चाहते थे कि ये बयानिया बना के अमेरिका के हवाले से अपने खिलाफ नो कॉन्फिडेंस बचा लें, वो नहीं कर पाए। फिर इस हुकूमत को गिराना चाहते थे ये बयानिया बना के, वो भी नहीं कर पाए। फिर चाहते थे किसी भी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा ले लें, उन पर इल्जाम लगा के, वो भी नहीं कर पाए। फिर चाहते थे कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा ले इमरान खान साहब, वो भी नहीं कर पाए। तो खान साहब की फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा थी कि वो उस पर झूठ पे झूठ बोलते चले गए, मगर अब उन्हें इदराक हो रहा है कि उस झूठ का उन्हें फायदा नहीं हुआ, ना ही अपनी सियासत में फायदा हुआ, ना ही फौज पर दबाव डालने में फायदा हुआ।
तो वो अमेरिका से भी दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं ये कह के कि मैंने ये मामला पीछे छोड़ दिए, और फौज से भी मामला बेहतर करना चाहते हैं ये कह के कि आपने साजिश नहीं की होगी। तो खान साहब ने तो जाहिर है इस मुल्क के साथ ज्यादती की, जिस तरीके से अपनी सियासत और हुकूमत और इक्तिदार की खातिर कभी वो आर्मी चीफ को तौसी की पेशकश और रिश्वत की ऑफर कर रहे थे, और कभी अमेरिका पर इल्जामात लगा रहे थे। अब सबसे ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, मगर वो जो नुकसान इस मुल्क को हो गया पिछले 6-8 महीने में खान साहब की सियासत की वजह से, वो अपनी जगह पर मौजूद। ठीक है।